Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के स्किन केयर एंड बॉडी केयर एसेंशियल्स शेयर किए थे. आप लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. सो आई थॉट कि चलो आप लोगों के साथ थोड़े से मिनिमल अपने पर्सनल मेकअप एसेंशियल शेयर कर लेती हूँ. ऑनेस्टली बोलूँ तो गाइस, इतनी गर्मी में मेकअप करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि अगर आप कुछ भी लगाते हो अपने फेस पे, कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. और उससे ज़्यादा वर्स क्या होता है ना, पोर्स जो है ना और ज़्यादा क्लॉग होते हैं मेकअप की वजह से. एटलीस्ट मैंने ये फील किया है. पिछले कुछ दिनों से मुझे रेगुलर बेसिस पे मेकअप लगाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से एक दो एक्ने पिंपल मेरे निकल आए हैं, जो कि बहुत कॉमन है इतने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में. ठीक है, आप जितना मर्जी स्किन केयर कर लो, जो मर्जी ख्याल रख लो, मुझे ऐसा लगता है मुझे ह्यूमिड वेदर में थोड़े से एक्ने पिंपल हो जाते हैं. सो या थोड़े से, चलो ये तो बात का टॉपिक हो गया. बट यस, चलो बात करते हैं कि कुछ ऐसे मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स की जो आप यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी, प्रोडक्ट्स तो बहुत है मेरे पास, देख लो. फर्स्ट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सब बहुत कम मेकअप लगाओ, जस्ट फोकस ऑन योर स्किन केयर. बिकॉज हमें स्किन केयर करने के बाद ही इतनी ह्यूमिडिटी में इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो जब हम मेकअप लगाते हैं ना, तो आई फील कि और भी ज्यादा स्वेटिंग होती है. बट स्टिल मेकअप लगाना मुझे भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है, तो वाई नॉट, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं. बट ट्राई करो एज मच एज पॉसिबल कि आप विदाउट फाउंडेशन या विदाउट कंसीलर ट्राई करो मेकअप करना, क्योंकि जितना हैवी बेस होता है उतना ज्यादा वो स्वेट होता है. यू नो, आपकी स्किन पे और ज्यादा स्वेटिंग होती है. एनीवेज, कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस है मेरे पास. तो सबसे पहला है एक प्राइमर. तो ये ब्लू हेवन का प्राइमर है. ऑब्वियसली आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हो. मैं पहले प्राइमर ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, बट यस अब करती हूँ. और स्पेसिफिकली अगर इतने ह्यूमिड वेदर में मुझे मेकअप करना है, तो मैं रेकमेंड करूँगी आप ज़रूर कोई भी एक प्राइमर में ज़रूर इन्वेस्ट करो, जिससे आपका मेकअप थोड़े लंबे टाइम तक टिका रहेगा. ठीक है, सो एनी प्राइमर ऑफ योर चॉइस. उसके बाद इसको मैं यहीं रख लेती हूँ. उसके बाद अगर मुझे कुछ ऐसा ग्लोई बेस चाहिए, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मैं कुछ मैट फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं एसी के अंदर ही ज़्यादातर रहूँगी, कि मैं घर से निकलूँगी, गाड़ी में बैठूँगी, उसके बाद जहाँ मुझे जाना है पूरा एसी होगा, तो ऐसे कोई स्वेटिंग की टेंशन नहीं है, तो फिर मैं एक स्ट्रोब क्रीम को यूज़ करती हूँ. इसको मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करती. अगर मेरा नो मेकअप डे है या वैसे कुछ है, तो मैं ऐसे नहीं यूज़ करती. अगर मुझे मैट फाउंडेशन वेयर करना है या कहीं स्पेशल किसी जगह जाना है जहाँ मुझे पता है दैट आई विल बी लाइक मोर ऑफ इंडोर्स, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ. तो ये आजकल मैं इकाई की स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर सकते हो, यू नो, आफ्टर प्राइमर, तो या फाउंडेशन में मिक्स करके भी कर सकते हो. तो यस, दिस व्हाट आई यूज़ पर्सनली. उसके बाद कुछ बेस प्रोडक्ट्स हैं. आइडियली मैं बोलूँगी विदाउट बेस जाओ, बिकॉज जितना कम बेस होता है उतना ही कम स्वेटिंग होती है. बट स्टिल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि नहीं थोड़ा बेस प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं कुछ रेकमेंड कर देती हूँ. अगर आप एक स्पेशल ओकेजन के लिए जा रहे हो, शादी है, पार्टी है, वेडिंग है, तो आई वुड रिकमेंड दिस लॉरियल का इनफॉलेबल 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन. दिस इज रियली गुड. समर्स में, विंटर्स में, जितनी मर्जी स्वेटिंग हो जाए ह्यूमिड वेदर में, तो ये चिपका रहता है. सो दिस इज लाइक वेरी गुड. आप इसे ट्राई कर सकते हो. उसके बाद अगर मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं कंसीलर को यूज़ नहीं करती आजकल. उसकी जगह कोई भी स्टिक फाउंडेशन होता है, तो जैसे ये फेसेस कनाडा का स्टिक फाउंडेशन है, इसको, ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो इसको मैं अंडर आइज पे या यू नो स्पॉट्स पे यूज़ कर लेती हूँ. दिस इज लाइक वेरी इजी टू यूज़. कोई भी स्टिक फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो. इट इज़ वेरी इजी टू कैरी ऑल्सो. और जहाँ आपके स्पॉट्स वगैरह हैं, आप उसको कवर कर सकते हो. तो या दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई यूज़. उसके बाद ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन है. ये अभी मैंने रीस्टॉक किया है. दिस बाय माइग्लैम, ये उनका ब्राइटनिंग फाउंडेशन है. इसको भी आप यूज़ कर सकते हो. ये आपको मीडियम कवरेज तक दे देगा, और इसको लगा के ज़्यादा स्वेटिंग भी नहीं होती है. सो या यू कैन ट्राई दिस वन आउट. और अगर आपको लगता है नहीं मुझे इतना फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आई जस्ट वांट एन इवन टोन, तो आप ये L18 का फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो. इसको आप किसी मॉइस्चराइजर में मिक्स कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज इट. अपने आप में तो ये इसकी कोई इतनी खास कवरेज नहीं है, बट एक इवन टोन आपको दे देगा. सो या ये मेरे कुछ पिक हैं. बट मैं फिर भी यही बोलूँगी, अगर जितनी गर्मी का वेदर है ना, आपको विदाउट फाउंडेशन मैनेज करना चाहिए. उसके बाद
कॉम्पैक्ट की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर, मैं इतनी ह्यूमिडिटी में कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ बिकॉज एज आई सेड आई प्रेफर गोइंग आउट विदाउट एनी बेस, सो आई लाइक टू यूज अ कॉम्पैक्ट। सो आजकल मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, स्टेज 99 का HD ब्राइट कॉम्पैक्ट। दिस इज लाइक वेरी वेरी गुड, और आप देख सकते हो हाउ मच आई हैव यूज्ड इट। ये मैंने किसी सब्सक्राइबर के कहने पे खरीदा था, आई थिंक मार्च में, एंड आप अभी तक देख सकते हो कितना यूज कर लिया। इसकी काफी अच्छी कवरेज है और काफी ऑयल कंट्रोल है, मैटिफाइंग है, ड्राई नहीं करता आपकी स्किन को बट स्टिल काफी अच्छा है और हल्की फुल्की कवरेज भी देता है। सो आई स्वेयर बाय दिस इज लाइक वेरी गुड, काफी अफोर्डेबल भी है एंड इज लाइक गुड। उसके बाद बेसिक चीज मस्कारा, आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज कर सकते हो बट मैं वॉशेबल वाला ही करती हूँ। सो आजकल मैं ये लैक्मे आइकॉनिक का वॉल्यूम मस्कारा यूज कर रही हूँ, आपके पास जो है आप उसे यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं ब्लशेस की। आप किसी भी मैट लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ब्लश के लिए मैं बोलूंगी कि अगर मैं डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ, एज ए सेड मैं बिना बेस के यूज करती हूँ, बेस फ्री जाती हूँ, तो मैं ये आजकल एल्फ की ये मोनोक्रोमैटिक वाली स्टिक्स यूज करती हूँ। और स्पेसिफिकली ये वाली, ये है ल्यूमिनस बेरी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत कम क्वांटिटी है बट या दिस इज हाउ इट लुक्स। इसको यूज करके ब्लश का भी काम हो जाता है, आईज पे भी लग जाती है और काफी इजीली ब्लेंड भी हो जाती है, एक नेचुरल रोजी सा लुक आ जाता है। इसको यूज करके हाइलाइटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है एज सच। यहाँ पे पता नहीं ब्लेंड क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ दिखाती हूँ। हाँ, तो इसको यूज करके कोई एज सच हाइलाइटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें हल्की सी शीन है। सो इसको मैं यूज करती हूँ, इसका मैंने डिटेल में रिव्यू एंड टेक्सचर वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज बट फॉर अ लिटिल हेवियर लुक, क्योंकि ये एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है तो ये भी स्वेट के साथ निकल जाता है। टू सेट इट आई यूज दिस, ये माई ग्लैम का पोज वाला ब्लश है। सो दिस इज इन द शेड कोरल पंच। सो इसमें 2 शेड आते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत बटरी सॉफ्ट है बट या ब्लश की तरह मैं इसे यूज करती हूँ। टू सेट माई क्रीम ब्लश आई यूज दिस, अदरवाइज मैं इसको भी इंडिविजुअली यूज कर लेती हूँ। दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। उसके बाद एक मैं काजल जरूर यूज करती हूँ, वेदर आई यूज मस्कारा और नॉट, काजल जरूर यूज करती हूँ जस्ट टू डिफाइन माई आईज, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं ज्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ आजकल। सो आई थिंक काजल थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आपने कुछ किया है। उसके बाद अगर मैं आई शैडो की बात करूँ तो मैं इसी को यूज कर लेती हूँ, एल्फ की स्टिक को। देख रहे हो कितनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, देख रहे हो बेस लगाने के बाद। एनीवेज, सो मैं एल्फ की ये स्टिक को यूज कर लेती हूँ, ठीक। अदरवाइज कोई भी लिपस्टिक को यूज कर लेती हूँ। अदरवाइज आई जस्ट लव दिस पैलेट बाय द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड। सो ये उनका कंफर्ट जोन पैलेट है, इसकी हालत आप देख सकते हो, काफी बार मैंने दिखाया है। ये ट्रांजिशन शेड और कोई भी एक शिमर शेड में यूज कर लेती हूँ अपनी आईज पे। इसी को एज अ कॉन्टोर यूज कर लेती हूँ अगर इफ आई वांट टू यू नो कॉन्टोर माई फेस, तो इसी को यूज कर लेती हूँ। तो अगर आपने बेस नहीं लगाया है तो आई डोंट थिंक कि आपको कॉन्टोर की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आपने बेस प्रोडक्ट को यूज किया है तो आप कॉन्टोर कर सकते हो, आईज पे शिमर शेड्स भी लगा सकते हो। इसके शिमर शेड्स इतने अच्छे नहीं है बट ये ट्रांजिशन शेड्स आर लाइक वेरी वेरी गुड, आप डेफिनेटली इस पैलेट को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं लिप्स की, तो लिप्स में आजकल मैं 2 शेड्स बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ। एक है ये माई ग्लैम का लिप लाइनर, द शेड इज कैरेमल। सो इस तरह का लिप लाइनर है ये, इट्स लाइक वेरी वेरी सॉफ्ट और बहुत अच्छे से यू नो हर आउटफिट के साथ ही मैच हो जाता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बाय माई ग्लैम। और ये है काफी पुरानी लिपस्टिक, शुगर की है, इसका ढक्कन टूट गया है। सो स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड वुड बाय न्यूड। आई थिंक काफी लोगों को ये पता भी होगी, ये मैट है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स और काफी अच्छी लगती है। इतना बोल्ड भी नहीं है, इतना लाइट भी नहीं है, काफी न्यूडी ब्राउन सा शेड है। सो दिस वर्क्स वेल विद माय मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स। सो या मैट है, ट्रांसफर भी कम करती है, थोड़ा ड्राई कर देती है लिप्स को बट इट्स ओके, बट या आई रियली लाइक दिस शेड। सो दैट इज ऑल। हाँ, इतना ही है। सो बस मैं इतना बोलूंगी, कम मेकअप करो इतनी ह्यूमिड वेदर में और बालों का ध्यान रखो, स्किन का ध्यान रखो, बाकी सब कुछ सॉर्ट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।